दिन ब दिन मकान बनाने का जो खर्च है वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे वक्त में अगर आपका बजट 5 लाख तक है या फिर आप चाहते हैं कि 5 लाख के अंदर अपना घर बनवाना, तो ऐसे वक्त में आपको कुछ पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। अब अगर आप चाहते हैं, डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है कि आप 5 लाख में अपना घर बना सकते हो, पर आपको कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा हो जाएगा और आप जो है अपना घर 5 लाख के अंदर बना सकते हो। तो दोस्तों इसीलिए आपको कुछ पॉइंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है प्लान। अब जब भी आप मकान बनाने वाले हो तो ऐसे वक्त में ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका बजट तो 5 लाख है और आप जो है 2000 स्क्वायर फीट का प्लान लेकर उस पर ऊपर काम करेंगे। इससे नुकसान यह हो जाएगा, अगर आप 2000 स्क्वायर फीट का प्लान लाते हैं तो ऐसे वक्त में आपका पैसा जो है यानी कि 5 लाख रुपए जो है वो प्लिंथ तक आने तक ही खत्म हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको इस चीज की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितने स्क्वायर फीट का प्लान बनाएंगे जो कि 5 लाख के अंदर हो सकता है, वही आपका जो है पैसा बचा सकता है दोस्तों। सभी चीजें तभी अप्लाई हो सकती है दोस्तों जब आपका घर का प्लान जो है उस हिसाब से हो। कोई भी व्यक्ति जो है 2000 स्क्वायर फीट का घर 5 लाख में नहीं बना सकता, ये चीज प्रैक्टिकल है दोस्तों। तो इसीलिए उसी हिसाब से आपको प्लान लेना है और प्लान लेते समय आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका एरिया जो है डेफिनेटली वो एरिया कम हो जाएगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर आपका जो एरिया है वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से आपको जगह का बहुत सटीक इस्तेमाल करना है और बहुत सही से इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए आपको इस चीज़ की तरफ जरूर ध्यान देना है कि आपकी कोई भी जगह जो है वो ज़ाया नहीं जानी चाहिए, हर एक जगह का पूरी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसलिए आपको प्लान में किसी भी वेस्टेज जगह को नहीं इस्तेमाल करना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़ा पैसेज होगा या फिर बहुत ज़्यादा बड़े टॉयलेट बाथरूम हो गए, ऐसी चीज़ों को आपको नहीं करना है। आपका जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा उसे आप रूम में मर्ज कीजिए, जैसे कि आपका बेडरूम हुआ, किचन रूम हुआ, हॉल रूम हुआ, इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पर जहाँ पर आपको ज़्यादा यूज़ नहीं होता पैसेज की जगह पे, वहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा जगह छोड़ देंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों एरिया। अब अगर हम मान के चलेंगे, अगर आप 400 से लेकर 450 स्क्वायर फीट तक घर बनाते हैं तो ऐसे वक्त में अगर हम रेगुलर विथ मटेरियल जो रेट चल रहा है 1300 का, तो उसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 400 मल्टीप्लाई 1300 इज इक्वल टू 5,20,000 रुपए। यानी कि अगर आप 400 स्क्वायर फीट का घर बनाते हैं तो डेफिनेटली ये घर जो है आपका 5,20,000 रुपए का अंदर हो सकता है। अब जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में भी कहा है दोस्तों कि आप जितना प्लान के हिसाब से ही आपके घर का बजट तय होता है, और जरूरी ये नहीं कि 5,20,000 रुपए लिए बताए हैं तो उसी हिसाब से आपको पैसे रखने। थोड़े बहुत ज्यादा पैसे रखेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और मेरे ख्याल से प्लान लेने में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है दोस्तों। ऐसा प्लान अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको 1,500 से लेकर 2,000 रुपए तक खर्च आएगा, पर इससे आपके हजारों रुपए तक बच सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। अगला पॉइंट आ जाता है स्टेयरकेस। अगर आपका बजट 5 लाख के अंदर है दोस्तों, तो ऐसे वक्त में अगर आप स्टेयरकेस अवॉइड करते हो तो डेफिनेटली बहुत बड़ा खर्च जो है आपका बच जाता है। हाँ, कुछ जगह पे पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप स्टेयरकेस अवॉइड करें क्योंकि आपको ऊपरी मंजिल बनानी होती है, पर इस पॉइंट को डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये जो स्टेयरकेस होती है दोस्तों, इसमें 1.5 रूम तक का आपका एरिया चला जाता है और ऐसे वक्त में इसका खर्च भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको पॉसिबल हो सके तो आप स्टेयरकेस बाहर की तरफ निकाल सकते हैं या फिर ईएमएस का स्टेयरकेस बना सकते हैं, जिससे कि आपका डेफिनेटली खर्च बच जाएगा। अब दोस्तों ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, जरूरी नहीं कि सभी पॉइंट्स आपके काम में आएंगे, पर डेफिनेटली जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया प्लान के बारे में, उसके बारे में आपको जरूर सोच लेना है। और बाकी के जो पॉइंट है उनके बारे में आप अपने हिसाब से सोच सकते हो कि इन पॉइंट को आप अपने घर के लिए अप्लाई कर सकते हो या नहीं। अगला पॉइंट आ जाता है दोस्तों टाइम पीरियड। अब जब भी आपका मकान शुरू होता है तो शुरू से लेकर खत्म होने तक आपको 5 से लेकर 6 महीने के अंदर आपके घर का काम कंप्लीट कर देना है। अब कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा मटेरियल का रेट कम होने का इंतजार करते हैं। डेफिनेटली कुछ मटेरियल का रेट कम हो जाता है तो दूसरे मटेरियल का रेट बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, जैसा जैसा आपके घर बनाने का टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा उस तरह से आपका घर का खर्च जो है वो बढ़ता जाता है। उसके बाद में कुछ लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप घर बनाते हैं। डेफिनेटली बजट के चलते उनको ये इस पर्याय की तरफ जाना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप में अगर फॉर एग्जांपल के लिए हम मान के चलेंगे, इस घर को आपको अगर आज की सिचुएशन में 5 लाख रुपए खर्च आता है तो ऐसे वक्त में अगर आप 1-1.5 साल बाद बनाते तो आपको 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक खर्च ज्यादा आ सकता है। तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करके चलना है। अगला पॉइंट आ जाता है दोस्तों अवॉइड चेंजेस। अब जब भी आपका प्लान फिक्स हो जाएगा तो ऐसे वक्त में आपको कंटिन्यूअसली चेंजेस नहीं कराने। अगर आप बार बार चेंजेस करते रहेंगे तो ऐसे वक्त में न सिर्फ आपका लेबर कॉस्ट ज्यादा जाएगा बल्कि उसके साथ जो है आपका मटेरियल कॉस्ट भी चला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। अगर आप बार बार चेंजेस करा लेंगे तो ऐसे वक्त में आपको घर बनाने की लागत जो है वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से पहले से ही फिक्स करके रखिए कि आपको किन चीजों को किस तरह से करना है। अगला पॉइंट ये आ जाता है दोस्तों कि जो एलिवेशन का पॉइंट होता है, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा एलिवेशन करते बैठेंगे अपने घर को तो वहां पर आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो एलिवेशन जितना सिंपल रखेंगे, जितना सादा रखेंगे, उस हिसाब से आप कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ पॉइंट इस तरह से भी है दोस्तों, अगर आप बजट में कटौती करने वाले भी हो पर आपको जो है स्ट्रेंथ के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो कोई भी आपको बजट में कटौती करनी है तो वो आप जो है
फिनिशिंग आइटम में कर सकते हो, पर जो आपका स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं, यानी कि जिससे आपके घर को स्ट्रेंथ मिलती है, ऐसे चीजों के साथ आपको किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि वो चीजें आप बार बार नहीं बदल सकते। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फिनिशिंग आइटम जैसे कि आप पेंट जो है उसे अगर आप 1-2 साल बाद भी कराते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में अगर आप जितना हो सके दोस्तों उतना ग्रेनाइट का इस्तेमाल कम कीजिए, क्योंकि ग्रेनाइट की वजह से आपके घर में बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है। तो इसे अगर आप थोड़ा सा कम कर देंगे तो वहाँ पर आपका बजट कम हो जाएगा। अगला पॉइंट ये आ जाता है, आपके जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके रेट 1-2 बार कंपेरिजन करके देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट में जो रेट चल रहे हैं उससे ज़्यादा आप रेट उन्हें दे रहे हो। अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है दोस्तों टाइल। अब जब भी आप टाइल चॉइस कर रहे हैं तो ऐसे वक्त में आप जो है मार्केट में हर तरह के रेट के टाइल्स अवेलेबल है, पर आपको क्या करना है, 30 रुपए से लेके 25 रुपए के अंदर की जो टाइल है उन्हें चॉइस करेंगे तो डेफिनेटली इससे भी आपके खर्च में कटौती होने में आपको मदद जरूर मिलेगी। और यहाँ पर आप स्लाइडिंग विंडोज के साथ भी क्या कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रांडेड मटेरियल आता है दोस्तों, तो उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उससे रेगुलर रेट वाले भी कुछ कंपनीज अवेलेबल होती है, और रेगुलर रेट वाली जो कंपनी होती है दोस्तों उसका रेट जो होता है वो 30 से लेकर 40 रुपए तक कम होता है। तो ऐसे वक्त में वहां पर भी आपके पैसे बच सकते हैं, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप सेविंग करते हैं तो ऐसे वक्त में आपका जो है पैसा बहुत ज़्यादा बच जाता है, और ऐसे वक्त में आप 5 लाख के अंदर अपना घर बना सकते हो। दोस्तों देखिए, अगर आपको 5 लाख के अंदर घर बनाना है तो जैसे कि मैंने सबसे पहले पॉइंट के बारे में भी बात की थी कि आपको जो है आपके प्लान की तरफ ध्यान देना है दोस्तों। अगर आपका प्लान सटीक होगा और सही होगा तो ऐसे वक्त में डेफिनेटली आप 5 लाख के अंदर अपना घर कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ जरूरत है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की। अब देखिए दोस्तों, इनमें से कुछ पॉइंट जो है आप अपने घर के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर कुछ पॉइंट आपको डेफिनेटली बिल्कुल भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, जैसे कि टाइम पीरियड हुआ, प्लान हुआ, उसके बाद में आपके घर का एरिया हुआ, इस तरह के पॉइंट आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते दोस्तों। हालांकि स्टेयरकेस हुआ या फिर पेंट हुआ या फिर आपका टाइल हुआ, ग्रेनाइट हुआ, ऐसी चीजें जो है आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से जरूर आपको अपने सपनों का घर बनाने में जरूर मदद मिलेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो दोस्तों तो क्या कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई अनमोल सवाल या फिर सुझाव हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो जरूर इसे शेयर कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।